बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। अज़ीज़ान मोहतरम, आज सीमा और हैदर और सच इन तीनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर एक नई चीज़ बेदार की जा रही है कि इंडिया में कहा जा रहा है कि जो ए पी सिंह नाम का एक कार्टून है सिम्पसन का, तो बल्कि उसका नाम जो है वो सिम्पसन ही रख देते हैं, ठीक है ना। तो सिम्पसन साहब ने जो है वो ये कहा है कि इसको सीमा को सीमा हैदर नहीं सीमा मीना कहो, ठीक है। सीमा मीना कमीना जो कहना है कह लो, अव्वल आखिर वो होता है ना कि गधे के ऊपर काली सफ़ेद धारियां बनाने से वो जेबरा नहीं बन जाता, तो वही इसका हाल है। देखें, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उसके हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। सीमा मुसलमान ही थी सबसे पहली बात, और बहुत शरीफ खानदान की थी। लेकिन हमेशा ही होता है कि चिराग तले अंधेरा होता है, और वही हुआ कि चिराग तले अंधेरा। औरत को आज़ादी, जब एक गांव देहात की लड़की जो है उसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा होगा, वो गली में खेलती कूदती और दरख्तों पे लटकती हुई, फिर अचानक से उसको शहरी बाबू वगैरह दिख जाते हैं, या कुछ अपने इलाके के काले पीले लोगों से एक हट के एक हैंडसम इंसान मिल जाए तो उसकी डाल टपकने लगती है। सीमा को आज़ादी मिली, सीमा ने कोशिश की आज़ादी हासिल करने की, उसने आज़ादी जो है वो हासिल की। किस तरीके से नंबर किया आज तक हैदर ने ये नहीं बताया, आज तक सीमा ये ने ये नहीं बताया कि नंबर आज मतलब नंबर किस तरीके से एक दूसरे को दिया। मिस कॉल पे बात होगी, कैसे मिस कॉल हुई, ठीक है ना। किसी ने ऐसे वही दी थी आके, इल्हाम हुआ था कि भाई वो ये नंबर डायल करो तो तुम्हारी बात हो जाएगी एक सुशील कन्या से। बहन की आग जो अच्छा निकलेगा मुंह से। तो मकसद ये है सारा कि मतलब एक टोटल बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ हैदर की बहुत बड़ी गलती है। हैदर की गलती है कि वो यहाँ पर जो है ना वो क्लियर नहीं कर रहा है इस बात को। कई मरतबा उसने जो उसके साथ यूट्यूबर होता है उसने भी पूछा, लेकिन हैदर ने क्लियर कट नहीं बताया कि आखिर इनसे मुलाकात कैसे हुई। ये घर में आती जाती थी, इसका गांव कहीं था, ये इनके घर आती कैसे कैसे आती जाती थी, ये चीज़ आज तक नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन सीमा मुसलमान है, एक शरीफ खानदान की लड़की है, लेकिन जो वीडियो हमने देखी है बाप बेटी के साथ नाच रहे, तो शराफत का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितने शरीफ लोग होंगे। खैर, फिर सीमा जो है वो उसने अभी जो हरकत की है उसके बाद जो है उसके भाई ने, उसकी पूरी फैमिली ने उसे कतई ताल्लुक़ कर लिया, ठीक है। उनको कोई जो है उससे रब्ता करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि वो उसको अब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो कहा जा रहा है कि देखिए एक बात बताऊं, पसंद की शादी जो है ना, मैं 2 मिनट के अंदर कर सकता हूँ, बहुत आसान है पसंद की शादी करना, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं बहुत आराम से हो जाते हैं, सही है। लेकिन उसको निभाना, उसके बाद आपकी फैमिलीज के ऊपर इफेक्ट्स पड़ना, वो बहुत मुश्किल है, उसको संभालना। आप एक दफ़ा ये जो है ना पसंद की शादी भाग के शादी की जो कालक है ना मुंह पे मल जाए ना, तो वो आप भले से कितने कारी निकाह खां बुला लो, लेकिन आपको वो पसंद की शादी भाग के शादी सॉरी भाग के शादी जो है वो उसका घी हजम नहीं होगा कभी भी, ठीक है। आप कुत्ते बन जाओगे हमेशा के लिए। तो उन्होंने सोचा कि यार भाग के शादी कर लेते हैं, बाद में वालिदैन को बता देंगे। एक पहले से शादी हुई भी थी, फिर एक और शादी की, तो जाहिर है यहाँ पर गुलाम हैदर की भी गलती है। अब ये कि इस्लाम में मर्द को 4 शादियों की जो है वो इजाज़त दी हुई है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो गाय बकरी की तरह मुंह खोल के मादर पिदर आज़ाद घूमो, कहीं भी आप मुंह मार दो। ये सब चीज़ें नहीं होती, ख़ानदान देखा जाना चाहिए। ख़ानदान अगर अच्छा है तो लड़की का चाल चलन देखना चाहिए, लड़की वाले तो लड़के का चाल चलन देखना चाहिए, ठीक है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन वो जो उनकी तस्वीर है जो शादी वाले दिनों की, तो उसमें ये गुलाम हैदर काफ़ी एक अच्छा हैंडसम बंदा लग रहा है, तो लग रहा है कि उसको देख के जो है वो लट्टू तो हो गई, क्योंकि दिल पे की लग रही है। इसकी आंखें देखें, अभी भी ये हो सकता है ए.वी. सिंह के ऊपर लाइन मार रही है, क्योंकि इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, ये चालू चपाती शुरू दिन से, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके भाइयों ने फ़ोन बंद कर दिया जो फौज में। उन्होंने कहा होगा भाई भाई मैं क्या लोगों को मुंह दूंगा यार, मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरी जॉब चली जाएगी, उसका हंसता बसता घर जो है वो उजड़ जाएगा। और उसने कहा यार बाढ़ में जाएंगे, ठीक है। तो सीमा भाड़ में गई। अब आ जाते गुलाम हैदर की तरफ। गुलाम हैदर पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? गुलाम हैदर जो है उसके पाकिस्तान के अंदर लफड़े चल रहे हैं, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आ रहा है। सेकंड चीज़ ये कि शारजा या दुबई जाते हैं तो 2 साल के जो है ना, आप 2 साल के लिए बाउंड होते हैं। आजकल मेरे ख्याल में 3 साल का है, लेकिन 4 साल से जब वो बंदा बाहर है तो 1 साल तो उसको मिलना चाहिए। 1 साल एक एग्जिट तो बंदे ने मारा होगा, उस एक एग्जिट के अंदर आके उसने 3 साल का बच्चा पैदा कर लिया, ठीक है ना। ये हो गया एक एग्जिट, ओके। तो वो आके वो चले गए, और वहाँ जो कुछ भी हुआ वो मोहल्ले वालों ने देखा या घर वालों ने उसके हेल्प की डिलीवरी के अंदर जो भी था, तो वो सारी चीज़ें हो गई। और ये जो है इनको सच्चा प्यार नहीं मिला सीमा साहिबा को, वो मस्जिद के चक्कर में थी, ठीक है ना। तो इन्होंने यकीनन देखें, आपको एक बात बताऊं, ऐसी औरत जो है ना जो कह रही है कि मुझे 4 बच्चों के बाद भी सच्चा प्यार नहीं मिला, इस चीज़ को जो जिनके शौहर बाहर है ना वो लोग, वो औरतें ये सुन लें कि जब आप किसी आपका मर्द किसी मुल्क जाता है ना, बाहर मुल्क,
तो वो पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि अफगानी जैसे आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर और वो चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, बाप का घर समझा हुआ है। हिंदुस्तानी आते हैं चले जाते हैं, ये बाप का घर नहीं है। जब आप पाकिस्तानी सॉरी किसी मुल्क जाते हो ना पाकिस्तानी, तो आपको 2-3 साल के लिए बाउंड कर दिया जाता है। अब कुछ भी हो जाए, माँ मर जाए, बाप मर जाए, वापस मुल्क नहीं जा सकते, ठीक है ना, ये बात आप लोग याद रखें। तो ये सारे मामला हैं, आई समझ। तो अगर आपका शौहर आपसे 2-3 साल के लिए दूर रहता है तो इसका मकसद नहीं, ये नहीं है कि आप जो है वो इधर उधर मुंह मारना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो अगर मुसलमान औरत है ना, वो उसको चाहिए कि अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखे, जो कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि खवातीन के अंदर कंट्रोल ही नहीं है, बहे जा रही हैं, ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए, वो वाला चाहिए हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वल्गैरिटी है, मतलब एक मैं समझते कि मैं क्या बोलूँ यार, ये गलत हरकत है। तो खवातीन को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें, अल्लाह अलग कर लिया करे फारिग टाइम में बैठ के, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अपने शौहर की सलामती की और वापसी की दुआ करें कि वो जल्दी से खैर आफियत के साथ आ जाए और फिर भले से चला जाए, ठीक है। क्योंकि शौहर बाहर जाता है ना, जब घर का मर्द आपको आपके मुल्क के अंदर जब हालात ऐसे हो रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो आप नहीं यहाँ मुल्क में सर्वाइव कर सकते। फिर ऐसी बीवी जो लाहौर 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 किए चली जा रही है, तो ऐसी बीवी के लिए जाहिर है बंदे को बाहर फिर जाना पड़ता है। उसने सेक्रीफाइस किया है, गुलाम हैदर ने, उसने कहा मैं बाहर चला जाता हूँ, मुझे किसी भी तरीके से घर को संभालना है, मैं वापस आऊँ तो एक वक्त ऐसा होगा कि जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे घर बार सेट होगा, मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं वहीं पर काम करूँगा। जो लोग ये सोच के बाहर जाते हैं ना कि मैं बाहर हूँ, मेरी बीवी यहाँ पर है, तो वो कि वापस आऊँ, सॉरी बाहर जा रहा हूँ और वापस आऊँ तो यहाँ पर पैसा होगा, मैं कारोबार करूँगा, ये सब चीज़ें फजूल हैं। पाकिस्तान के अंदर आप अगर 1.5 करोड़ रुपए महाना भी भेजते हैं ना, तो यहाँ पर महंगाई इतनी है, यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि वो 1.5 करोड़ रुपए भी ख़त्म हो जाएंगे। और फिर फैमिली ऐसी हो कि जिसका जो है वो बस पैसे से ज़्यादा गुजारा चलता है, अगर पैसा चाहिए तो वो फजूल खर्ची में हो रही है। बहुत कम ऐसी ख़वातीन हैं कि जो सादतमंद होती हैं, अमानतदार होती है, कि शौहर आए तो बोले कि ये रही तुम्हारी अमानत, मैंने जमा करके रखी है। तो वो सारी चीज़ें आजकल की खवातीन, सॉरी हवा बहुत तेज़ चल गई, आजकल की खवातीन के अंदर वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। तो लोग सोचते कि यार शायद मैं चला जाऊंगा, वहाँ से वापस आ जाऊंगा, मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा और मेरी बीवी जो है वो मेरे लिए तैयार खड़ी भी होगी, मेरा घर सेट होगा, सोफे फर्नीचर ये सब चीज़ें होंगी, मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये चीज़ें भूल जाइए। पाकिस्तान से अगर आप बाहर हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप पाकिस्तान से बाहर अपनी फैमिली बुला लें, क्योंकि मैं कई महीनों से चीख रहा हूँ, पाकिस्तान रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान को जितनी जल्दी हो सकता है छोड़ के चले जाइए, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई के जो तूफान इन हुक्मरानों ने हमारे ऊपर बम गिराए ना, हम जानते हैं हम किस तरीके से रह रहे हैं, मकानात के किराए तक देने के लिए मुश्किलात हो रही हैं। तो सोचे कि क्या है। अच्छा वो जो लड़की है ना जिसकी मैंने अब थंबनेल में तस्वीर लगाई है, कितनी औसम है यार, मैं इसकी रिपोर्टिंग देख रहा था, बोलती बड़ा प्यार है। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी इंडिया के अंदर लाइन मारूं, थोड़ा सा हो सकता है आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेड भाभी आ जाए, तो लेकिन ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। खैर उसकी तस्वीर मैंने ऐसी लगाई है, अल्लाह उससे खुश रखे, उसके नसीब अच्छे करे और उसकी फैमिली की इज्जत जो है वो बना के रखे। ये भागा दौड़ी वाली शायद नहीं, ये मैंने ऐसी फ़नी जस्ट लगाए थे, वो मुझे सीरियसली वो लड़की बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने कहा ऐसी इसकी तस्वीर लगाए थे, देखते लोग क्या बोलते हैं। तो भाई मामला ये हैं। खैर आपको बुरा लगा अगर आपने देखी तो प्लीज़ आई एम सॉरी, मैंने बस ऐसी लगा दी थी। खैर मेरी तस्वीर आप लगा के बदला उतार दें। अच्छा तो मामला ये हैं कि यहाँ गुलाम हैदर की गलती ये है कि वो जो है वो दुबई सॉरी सऊदी जाके वापस नहीं आया, ये गुलाम हैदर की गलती नहीं है। गुलाम हैदर हो या मैं हूँ या आपका भाई बाप कोई हो या आप हो, आप भी कहीं जाते हैं किसी मुल्क तो आप 2-3 साल के लिए बाउंड हो जाते हैं और फिर आप वापस नहीं आ सकते। इट डजेंट मीन कि आप इधर उधर मुंह मारना शुरू कर दें, ठीक है। खवातीन को ये सोचना चाहिए। अच्छा सेकंड चीज़ ये सुनने में आया है कि सचिन झिंगर जो है वो इसको अगवा करके लेके गया है, क्योंकि कई लोगों ने उसके आस पड़ोस के कुछ एक बावला सा बंदा था जो जिसके ऊपर मुझे शक हुआ कि यार ये बावला नहीं है, बात बिल्कुल सही कर रहा है। वो कह रहे मैंने इस लड़के को सचिन को यहाँ पाकिस्तान में देखा है, तो इट्स मीन सचिन जो है वो हंटिंग पे था, यानी कि हनी ट्रैप जो है वो बिछाया गया सीमा की तरफ से नहीं है, बल्कि सचिन जो है वो हंटर है और वो यहाँ से वहाँ लेके गया जो कुछ भी था। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आपकी बहन, आप खुद खातून खवातीन लड़कियाँ, वो उनको लड़कियों की क्या वो डिमांड, यार शाहरुख खान मिल जाए, यार सलमान खान मिल जाए, मतलब या वो क्या कहते हैं हुमायूं सईद जैसा खूबसूरत हैंडसम हो, अली जफ़र जैसी स्माइल हो, अली जफ़र जैसा लुक हो, मॉडर्न हो, आतिफ असलम जैसे उसके लुक्स हों या पर्सनैलिटी हो ऐसी शानदार किस्म की, तो वो चीज़ें होंगी जहन में, ठीक है। मैं इंडिया पाकिस्तान दोनों को मिला के बात कर रहा हूँ, इसलिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों का हवाला दिया है, ठीक है। तो मकसद
कोई भी सोचेगा यार मेरे ख्वाबों का भंगी आ जाए, मेरे ख्वाबों का टमाटर वाला सब्जी वाला आ जाए, मेरे ख्वाबों का कबाड़िया आ जाए, मेरे ख्वाबों का अखबार वाला आ जाए, कभी कोई लड़की सोचेगी यार ऐसा कि नहीं यार कोई मेरे ख्वाबों का जो जमादार आ रहा है यार हद होती है। तो मकसद ये है कि आप खुद सोचिए कि सीमा जैसी एक गुड लुकिंग, देखिए वो लाखों इख्तिलाफ, लेकिन वो खूबसूरत औरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कहाँ से, मतलब इंडिया, मुझे डाउट हो रहा है काफ़ी दिनों से। सीमा के कुछ इशारे ऐसे मिले हैं जिससे मुझे लग रहा है कि सीमा हम लोगों को बता रही है कि उसको किडनैप किया गया है। आप सीमा की कुछ वीडियोस देखिएगा, वो जो भी कर रही है। अभी सुबह उसकी मनुष की, मतलब वो एक वीडियो भी आई हुई थी कि उसको किसी ने वो भगवान लोग की तस्वीर भी दी है, तो भगवान लोग की तस्वीर दी है, उस पर थैंक्स करिए। लेकिन उसकी सीमा की फेस एक्सप्रेशन, उसकी आंखें देखिए, क्योंकि सीमा बहुत चालू है। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है सीमा हमें इशारा कर रही है कि मुझे किडनैप किया गया है, ठीक है ना। तो हो सकता है सीमा को किडनैप किया गया हो, और क्योंकि देखें यहाँ जो पाकिस्तान में बच्चियों के केसेस आपने देखें, तो उसके हवाले से भी हमने कई चीज़ें बताई, कई शक शुबात का इजहार किया। तो हो सकता है यही सारे मामला चल रहे हो। तो फ़िलहाल के लिए यही है, और शाम को मैं इंशाल्लाह एक और बात करूंगा। लेकिन मैंने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी जो आप लोगों ने देखी नहीं, क्योंकि आप लोगों के घर में राशन है, आई थिंक आप लोगों के घर में राशन है, इसलिए आप लोगों ने देखी नहीं। आप लोग शायद लाइन में नहीं लगते हैं, इसलिए आप लोगों ने नहीं देखी। आपको पैसे की कमी नहीं है, इसलिए आप लोगों ने नहीं देखी। तो अगर जिनके घर में राशन की, पैसे की कमी है, लाइनों में लगना पड़ता है, वो लोग मेरी कल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने कल वो बहुत दुख और दर्द में वीडियो बनाई है और काफ़ी चीज़ों से पर्दा उठाया, और इंशाल्लाह खोज में लगाऊँ, आगे भी मज़ीद काम करूँ, ठीक है ना। टिल देन कीप वॉचिंग गोसा ब्लॉग्स। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। अल्लाह हाफिज़। तस्वीर के लिए माइंड नहीं करना, ठीक है। वैन वैन नहीं बोल रहा बिला वजह में किसी को लानत अल्लाह हाफिज़।